नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। संसद के मानसून सत्र 2025 का अंतिम दिन गुरुवार 21 अगस्त को बेहद हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और तड़ी पार गो बैक जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। ये नारेबाजी विशेष रूप से तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद थे। विपक्ष का यह प्रदर्शन बिहार में वोटर लिस्ट के SIR और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर था, जिसे लेकर विपक्ष लंबे समय से सरकार पर हमलावर है। वोट चोरी, गद्दी छोड़ विपक्ष नारे तो काफी समय से लगा रहा है, लेकिन PM मोदी के सामने ये पहली बार हुआ है और अमित शाह को लेकर तड़ी पार गो बैक जैसे नारे। लोकसभा स्थगित होने के बाद स्पीकर ने चाय मीटिंग रखी। हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। वहीं इस चाय पार्टी में PM मोदी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है। PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस में कई योग्य युवा नेता हैं, इनसे राहुल गांधी घबराए हुए हैं। कांग्रेस में युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। PM मोदी ने कांग्रेस पर युवा नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मानसून सत्र सरकार और देश के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन विपक्ष के लिए नुकसानदेह रहा। रिजिजू का आरोप है कि विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका उनके ही नेताओं ने छीन लिया। जरूरी बिलों पर चर्चा से भी विपक्ष ने किनारा किया। हालांकि अब लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अखिलेश यादव भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वो 28 अगस्त को सीतामढ़ी में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। अखिलेश के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मंच पर रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि अखिलेश की मौजूदगी से आंदोलन और मजबूत होगा। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग पर दबाव और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, खासकर 40 साल से कम उम्र में। सबसे बड़ा अंतर स्थायी रूप से शिफ्टेड कैटेगरी में दिखा, जहां 62% महिलाएं और 38% पुरुष बाहर किए गए। 18 से 29 और 30 से 49 साल की उम्र वाली महिलाओं का नाम कटने की दर पुरुषों से कई गुना ज्यादा रही। अनुमान है ये ज्यादातर शादी के बाद राज्य से बाहर जाने वाली महिलाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन GST स्लैब यानी टैक्स में कटौती की घोषणा लाल किले से की थी, उस पर मंत्रियों के पैनल ने मुहर लगा दी है। मंत्रियों के समूह यानी GOM ने केंद्र के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें मौजूदा 12% और 28% GST स्लैब को खत्म करने और इसे 2 स्लैब यानी 5% और 18% में बदलने की बात कही गई है। इसका सीधा मतलब है कि 12% और 28% GST स्लैब में आने वाले सामानों को अब 5% और 18% स्लैब में डाल दिया जाएगा। इसमें कई सामानों के दाम कम होने के आसार हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि कौन से सामान को किस स्लैब में डाला जाएगा। PM मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर नया विवाद छिड़ा हुआ है। X प्लेटफॉर्म पर कुछ सरकार समर्थक हैंडल सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी जी को धोखा दिया गया है। क्या ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ने भारत की कूटनीति को नुकसान पहुंचाया है। निशाने पर हैं विदेश मंत्री S जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर और ORF के अध्यक्ष समीर सरन। आरोप है कि अंबानी के रिलायंस द्वारा फंडेड ये थिंक टैंक सरकार की नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है और विदेश नीति में दखल दे रहा है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने इसे लेकर लिखा कि बीजेपी की IT सेल के हैंडल्स क्यों मुकेश अंबानी के फंडेड ORF पर हमला कर रहे हैं और इसे PM कार्यालय के खिलाफ काम करने वाला बता रहे हैं। क्या ये सरकार के भीतर दरार का संकेत है। रोहन दुआ नाम के यूजर ने दावा किया है ये थिंक टैंक कई बड़े देशों के साथ भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है और इसके चलते सिस्टम के भीतर तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने इस पर बीजेपी की IT सेल पर तंज कसा। देश के 111 से ज्यादा रिटायर्ड IAS, IFS और IPS अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। एक खुले पत्र में अफसरों ने कहा है कि गजा संकट पर भारत की प्रतिक्रिया कमजोर, अस्पष्ट और निराशाजनक रही है। उन्होंने गजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। अफसरों ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार एक तरफ फिलिस्तीन का समर्थन करने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ इजरायल को हथियार और ड्रोन सप्लाई करके नरसंहार में मदद कर रही है। कांग्रेस ने इजरायल की कार्रवाई पर निंदा की है और मोदी सरकार को घेरा है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इजरायल गजा सिटी में पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर चुका है। वेस्ट बैंक पे नए सेटलमेंट बनाने की योजना घोषित हुई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार इजरायल की गलत कार्रवाइयों पर चुप क्यों है। ईवाई इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टारगेटेड इंपोर्ट टैरिफ और वन बिग ब्यूटीफुल बिल में किए गए टैक्स बदलावों से भारतीय कंपनियों को अपनी निवेश रणनीति में बदलाव करना होगा। भारत का विदेशों में निवेश 2024-25 में बढ़कर 41.6 अरब डॉलर हो गया है, जो पिछले साल से लगभग 68% ज्यादा है। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 11.5% रही। ईवाई का कहना है कि अब भारतीय कंपनियां यूरोप, मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में निवेश बढ़ाने की तैयारी करेंगी। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोन से दोबारा हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि रात भर रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हाल के हफ्तों में ये यूक्रेन पर रूस की सबसे भारी बमबारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.